अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बरसगीर पाक व हिंद की सरजमीन पर बसने वाले जट लोगों को एक कदीम, बहादुर और जफाकश कौम तस्लीम किया जाता है। मोरखिन के मुताबिक जट कौम हिंदुस्तान में 2600 कबल मसीह से यहाँ पर आबाद है। जट कौम को दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। पाकिस्तान में जट, इंडिया में जाट, चीन में यूजी, स्वीडन में गोट, मंगोलिया में जैटा और इंग्लैंड में जैटी। यानी इस नस्ल के लोग इंडिया, पाकिस्तान के अलावा पूरे एशिया और यूरोप तक फैले हुए हैं। पाकिस्तान में 3 करोड़ से जायद जट कौम पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में आबाद है, जबकि भारत में गंगा, जमुना, दोआबा में 6 करोड़ से जायद आबादी रहायश पजीर है। बरसगीर पाको हिंद में जाट लोग इस्लाम, हिंदू मत, बुद्ध मत और सिख मजहब के पैरोकार हैं। जाट कौम की बरसगीर पाको हिंद में मौजूदगी के बारे मोरखीन की मुख्तलिफ आरा है। जनरल कैनन काम के मुताबिक जब सिकंदर आजम ने हिंदुस्तान पर हमला किया तो जाट उसकी फौज में शामिल थे और जाटों ने सिकंदर आजम के साथ वापस जाने की बजाय हिंदुस्तान में आबाद होना बेहतर समझा। एक राय ये है कि जाट आर्या नस्ल से हैं और कुछ के मुताबिक यूरोप के खाना बदोश हैं, यानी जैटी या जटी की औलाद हैं। एक मौरख के मुताबिक ईरान से आए हुए खाना बदोश और दूसरी रवायत के मुताबिक समरकंद, बखारा के इलाकों से आकर हिंदुस्तान में आबाद हुए। BS रेशा के मुताबिक जाट नस्ल से तलक रखने वाले लोग मशरक में मंगोलिया से चीन और मगरब में स्पेन से इंग्लिस्तान, जबकि जनूब में पाको हिंद, ईरान और अरब ममालिक में फैले हुए हैं। जाटों की तरफ से ये दावा किया जाता है कि वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो की फौज में बहुत बड़ी तादाद में शामिल थे। जट कौम का शजरा नसब कसौजी बिन हाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम से जा मिलता है, यानी जाट हजरत नूह की औलाद है। बरसगीर पाको हिंद में जाटों की ज़बान पंजाबी, हरियाणवी और सिंधी है। तारीख का मुताला किया जाए तो जाट कौम नहायती खुददार, बहादुर, अनाप्रस्त वाक़या हुई है। किसी की अजारादारी और बालादस्ती को कबूल नहीं करती, असूली मौक़िफ़ पर डट जाने वाली कौम है और किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करती। जब हिंदुस्तान में हिंदू मत का गलबा था मगर इस्लाम कबूल करने वाले जाटों ने उनकी अजादारी कबूल करने से इनकार किया। अपनी शनाख्त और दीन इस्लाम से वाबस्तगी को बरकरार रखा। जाट कौम की अक्सरियत खेती बाड़ी ज़राअत से मुंसलिक है, अपनी ज़मीन से बेइंतहा मोहब्बत रखती है। चनाचा जाटों ने हिंदुस्तान पर हमला करने वाले हर बरूनी हमला आवर महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासम, ज़हीरुद्दीन बाबर और अहमद शाह अब्दाली का बड़ी पामर्दी और शुजाअत के साथ मुकाबला किया और उनको रोकने की भरपूर मज़ामत की। तारीखी तौर पे देखा जाए तो इस बात में कोई शक नहीं कि जाट कौम एक जिंदा दिल, जीदार और आज़ादी पसंद कौम है। 20वीं सदी के आगाज में जाटों ने अंग्रेज़ों के तसल्लुत के खिलाफ एक भरपूर तहरीक चलाई जिसका नाम पगड़ी समाल जटा था और इस तहरीक का सरबराह भगत सिंह का चचा था। एक दौर में जाटों की हुक्मरानी पंजाब से लेकर मकरान के साहिल तक फैली हुई थी। ज़हीरुद्दीन बाबर के हिंदुस्तान पर हमला के वक़्त कोहे नमक के इलाके जाटों के ज़ेरे तसल्लुत थे, लेकिन बाद में ईवानों ने जाटों को इस इलाका से बेदखल कर दिया। मोरखिन के मुताबिक जाट, राजपूत, गुज्जर एक ही नस्ल से तल्लक रखते हैं। उनकी 1000 से जायद कबाइल और गोते हैं, जिनमें चीमा, चट्ठा, गोंदल, खल, वड़ाइश, चिद्दड़, बाजवा, रंधावा, विरक और ढल्लू वगैरह काबिल जिक्र हैं। धरती पंजाब के 2 शोरा आफाक रोमानवी दास्तानों के करतार हीर रांझा और मिर्जा साहिबा भी जट कौम से ही तल्लक रखते थे। जाट कौम का पाको हिंद की ज़राअत, दफा और सियासत में हमेशा से ही एक अहम किरदार रहा है। हिंदुस्तान की फ़ौज में एक जाट रेजिमेंट मौजूद है जो कि जाटों की बहादुरी का मुंह बोलता हुआ सबूत है।